Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है हाउसेस एंड क्लोथ्स. Stepping up, material, an ideal house, ways to keep the house clean and tidy, and fibrous. Human beings need a house or shelter for protection. The house protects us from wild animals, harmful insects, thieves and bad climatic conditions such as severe heat, cold और rain. बच्चों, ह्यूमन बींग्स को हाउस और शेल्टर की ज़रूरत होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए. प्रोटेक्शन कहाँ से? वाइल्ड एनिमल से, हार्मफुल इंसेक्ट से, थीव से, बैड क्लाइमेटिक कंडीशन, सेवर हीट, cold or rain से. Our house provides us safety and comfort. The house may be big or small. The house should be clean, comfortable and peaceful place to live in. बच्चों, हाउस जो है हमें सेफ्टी और कंफर्ट देता है. हाउस बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है. हाउस को हमें क्लीन, कंफर्टेबल और पीसफुल रखना चाहिए हमारे रहने के लिए. Material used. Different materials are used to build different types of houses. Wood, iron, cement, bricks, steel, glass, aluminium, etc. are some materials which are commonly used for building a पक्का house. पक्का house बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और different materials का इस्तेमाल different houses को बनाने के लिए किया जाता है. An ideal house. A clean house is a good house. We enjoy living in a clean house. A dirty house is the home of many diseases. There are flies, dirty water and filth all around in a dirty house. बच्चों, clean house जो होता है इसे good house भी कहा जाता है. अगर हमें रहने को अच्छे हाउस में मिलता है तो वो काफ़ी हम इंजॉय भी करते हैं, लेकिन डर्टी हाउस जो होता है उसके अंदर काफ़ी बीमारियां होती है, फ्लाइज होते हैं, डर्टी वाटर होता है. डर्टी हाउस हमें बीमार कर सकता है. इफ़ वी रिमेंबर सम थिंग्स वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन. हम कुछ चीज़ों को याद रख के अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं. वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे. हमें रोज़ाना अपना हाउस क्लीन करना चाहिए. कर्टेन मस्ट बी वॉश रेगुलरली. रेगुलर बेस पर कर्टेन को वॉश करते रहना चाहिए. वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन डेली विद फिनाइल टू प्रिवेंट फॉल स्मेल. बच्चों, वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स और टॉयलेट्स को रोज़ाना हमें अच्छे से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. टू कीप द हाउस क्लीन वी शुड कीप थिंग्स इन देयर फिक्स्ड प्लेस. घर को साफ रखने के लिए हमें हर चीज़ को सही जगह पर रखना चाहिए. द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स. कर्टेन्स मेक अ हाउस ब्यूटीफुल एंड कीप डस्ट आउट. हमारे घर में विंडोज़ पर, डोर्स पर कर्टेन्स होना चाहिए. कर्टेन्स हमारे घर को सुंदर तो बनाता ही है, बल्कि ये डस्ट को भी हमारे घर से बाहर रखता है. कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू कलेक्ट हाउस होल्ड गार्बेज. हाउस होल्ड गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए हमें कवर्ड डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए. अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. एक गुड हाउस में, एक अच्छे हाउस में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. Knowledge bank. A flat is also called an apartment. It is a part of a building owned by a person. एक फ्लैट को अपार्टमेंट भी कहा जाता है, यानी कि वो बिल्डिंग का एक हिस्सा है जिसे एक पर्सन उसका ओनर है. वेज टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी. किस तरीके से हम अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. ऑल द रूम्स एंड द किचन इन अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी. जितने भी रूम्स और किचन है हमारे हाउस में वो क्लीन और टाइडी होने चाहिए. फूड आइटम्स इन द किचन शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड टू कीप अवे इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिसीजेस. हमारे किचन में जितने भी फूड आइटम्स हैं उन्हें कवर करके रखना चाहिए ताकि जितने भी डिसीजेज स्प्रेड हो रहे हैं वो इंसेक्ट्स के द्वारा वो उन खाने पर ना पड़े. हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन अ कवर डस्टबिन. ऑल द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एंड थ्रोन एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस, नॉट ऑन द रोड. जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं कवर डस्टबिन में उन्हें रखें और प्रॉपर उन्हें गार्बेज को कलेक्ट करके डंपिंग प्लेस पर जाकर उसे फेंक दें, ना कि रोड पर.
Dusting should be done every day to keep the appliances dust free. Floors must be kept clean and dry. Toilets, wash basins and bathrooms must be clean daily to keep away germs. Toilets, wash basins, bathrooms रोज़ाना तौर पर इसे साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए. All the things should be kept at their proper places. जितने भी घर में प्लेस सामान है वो अपने प्रॉपर प्लेसेस पर ही रहना चाहिए. चेक योर सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग. हु लिव्स द फॉलोइंग बिल्डिंग्स. बच्चों यहाँ कुछ बिल्डिंग्स के नाम दिए गए हैं, वहाँ पर कौन कौन रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Fibers. Cloth is made from fibers. Many fibers when twisted together make yarn. These yarns are used to make fabric. One or more fabrics are the stitched together to make dress. बच्चों क्लोथ जो है वो फाइबर से बना हुआ है. कई सारे फाइबर्स जो है उन्हें ट्विस्ट किया जाता है और यान बनाया जाता है. ये यान जो है इसका इस्तेमाल फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर जो फैब्रिक्स हैं उन्हें स्टिच करके एक ड्रेस बनाई जाती है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल. ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें प्लांट से मिले हैं और एनिमल से मिले हैं. वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स. हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है. सिल्क वॉर्म गिव सिल्क. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. एनिमल सच एज शीप, केमल एंड याक गिव्स अस वूल. ये एनिमल्स जैसे शीप, केमल और याक हैं, ये इनसे हमें वुल मिलता है. Fibers made by human are called human-made fibers. For example, nylon, rayon, polyester and acrylic. ये सभी human-made fibers हैं जो human द्वारा बनाए गए हैं. We choose the fabric for our clothes according to the season or occasion. बच्चों हम फैब्रिक और क्लोथ्स अपने ओकेजन और सीजन के हिसाब से चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स हेल्प टू कीप द बॉडी कूल ड्यूरिंग द समर. कॉटन क्लोथ समर में हमारी बॉडी को कूल रखता है. वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर. वुलन क्लोथ्स विंटर में हमारी बॉडी को वार्म रखता है. सिल्कन क्लोथ्स हैव अ नाइस शाइन एंड आर ऑफन चूजेज एज पार्टी वेयर फॉर और फॉर स्पेशल ओकेजन सच एज बर्थडेज एंड वेडिंग्स. सिल्क क्लोथ्स जो है वो नाइट शाइन का होता है, काफ़ी सुंदर होता है, इसलिए हम इसे बर्थडेज में, वेडिंग्स में या स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते हैं या पार्टीज़ में पहनते हैं. नायलन इज़ टफ एंड ड्यूरेबल एंड मेक्स गुड स्पोर्ट्स वेयर. नायलन और जो है वो काफ़ी टफ और ड्यूरेबल होता है, इसलिए इससे स्पोर्ट्स वेयर बनाया जाता है. पॉलिस्टर ड्राइज क्विकली एंड इज़ मेक टू यूज टू मेक रेन कोट्स. पॉलिस्टर जो है वो जल्दी से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, इसलिए इससे रेन कोट्स बनाए जाते हैं. Look smart and feel good. Clothes makes us look smart. To look neat and tidy, you should follow some of these steps. बच्चों क्लोथ्स हमें स्मार्ट बनाते हैं, नीट और टाइडी बनाते हैं. इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है. क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली टू गेट रेड ऑफ डर्ट. ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा धोए हुए कपड़े पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो हमें डर्ट से बचाते हैं. आयरन योर क्लोथ्स वेल आफ्टर वॉशिंग दैम. कपड़े धोने के बाद उसे वेल आयरन करके हमें पहनना चाहिए. वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टू सूट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग. बच्चों हमें हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होकर कपड़े पहनने चाहिए और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए. Sum up now. A healthy house is clean, well ventilated and well lit. We should always also keep our surroundings clean to stop the growth of dirt and disease-causing germs. Clothes are made up of fabrics or textiles. Fibers are the basics of fabrics or textiles. Clothes are made of fibers. Fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. Fibers made by human are called man-made fibers. Practice zone, assessment of learning outcome. Tick the correct option. Our house provide us both safety and comfort. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.
अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, जो यहाँ पर वर्ड्स गलत दिए गए हैं उन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करना है। कॉटन, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा बच्चों। Fill in the blanks with the given words. A good house should have a proper drainage system. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी प्रकार खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इनके आंसर की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा बच्चों। Rahul keeps his house neat and clean, but outside his house there are puddles of dirty water and garbage lying on the road. Is it good or bad? How does this affect Rahul and other people around that area? राहुल अपने घर को नीट एंड क्लीन रखता है, लेकिन उसके घर के बाहर गार्बेज है, डर्टी वाटर्स हैं, puddles हैं। क्या ये सही है या गलत? इससे राहुल को और उसके आसपास रहने वाले एरिया में रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, कैसे अफेक्ट हो सकते हैं वो लोग? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्रिएटिविटी जोन, फिजिकल मीडिया डेवलपमेंट, पीएमडी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेक अ रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उसके बाद इन पर एक रिपोर्ट बनानी है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।